फिफ्थ हेडिंग है मेज़र द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए प्रोटेक्टर। यहाँ पे हमें डी का यूज़ करके एंगल्स को मेज़र करना है। ये हमारे पास डी है। यहाँ पे देखिए डी में ये जो यहाँ पे लाइन है ये बीच की, इसे हमें इस एंगल के ऊपर एग्जैक्ट रखना है। ये अगर आपकी थोड़ी सी भी लाइन टेढ़ी होगी तो आपकी मेज़रमेंट गलत आएगी, इसलिए आपको जो ये एंगल की जो लाइन है उसी के ऊपर ये डी की लाइन भी फिक्स करनी है। अब यहाँ पे देखिए जो ये एरो है वो कहाँ पे जा रहा है, हमें ये नीचे वाले नंबर्स देखने हैं, ऊपर वाले नंबर्स नहीं देखने हैं। यहाँ पे देखिए अगर ये जो रे थी ये बिल्कुल इस पर आती है 60 डिग्री पर, तो ये 60 डिग्री का एंगल होता, लेकिन ये 60 डिग्री से थोड़ा आगे की तरफ है, तो ये जो एंगल है वो है 62 डिग्री का। तो हम यहाँ पे 62 डिग्री मेज़र कर देंगे। ये जो हेडिंग है इसको आप बुक में ही रहने देना, इसको आपको मैथ्स के नोटबुक में नहीं करना है, इसको आपको बुक में ही करना है। इसके जो बी सी डी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसी तरीके से मेज़र करने हैं और उसकी मेज़रमेंट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सिक्स्थ हेडिंग देखिए, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए प्रोटेक्टर, नेम द एंगल्स करेक्टली। यहाँ पे आपको कुछ मेज़रमेंट्स दी हुई हैं, इन मेज़रमेंट से आपको एंगल बनाना है और प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है और उनको आपको एंगल्स को नाम भी देना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से एंगल बनाते हैं। जो एंगल बनाएंगे हम मैथ्स की नोटबुक में बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे। फर्स्ट है 35 डिग्री, हमें 35 डिग्री का एंगल बनाना है। सबसे पहले हम एक नीचे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। 35 डिग्री का बनाना है हमें, तो यहाँ पे ये जो डी की जो ये लाइन है उसे हम जो हमने यहाँ पे एक लाइन खींची है स्ट्रेट लाइन उस पे रखेंगे इसको हम। अब हमें 35 डिग्री का बनाना है, तो 30 डिग्री यहाँ पर है एंड 40 डिग्री यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए एक बीच में एक बड़ी लाइन है, तो ये 35 डिग्री की लाइन है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके पहले एक पॉइंट लगाएंगे और फिर अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेज़र करेंगे। यहाँ पे हम एरो लगाएंगे दोनों तरफ, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हमें नेम भी देना है, तो हम नेम देंगे A B C। नेम आप कोई सा भी दे सकते हैं, PQR XYZ कोई सा भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम 35 डिग्री का हमने ये एंगल बनाया तो 35 डिग्री लिखेंगे। इसी तरीके से आपको अगर 110 का बोला जाता है तो 110 डिग्री का बनाना है, 130 का बोला जाता है तो 130 डिग्री का बनाना है, अगर 135 डिग्री का बोला जाता है तो 135 डिग्री का बनाना है। तो इसी तरीके से आपको एंगल बनाने हैं। इस हेडिंग में आपको ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, डी क्वेश्चन, ई क्वेश्चन, जी क्वेश्चन और एच क्वेश्चन ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके एंगल्स बनाने हैं आपको मैथ्स के नोटबुक में, बाकी के नहीं बनाने हैं, बाकी के लिए आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेवंथ हेडिंग देखिए, आइडेंटिफाई द एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट विदाउट मेजरिंग दैम। इन्हें आपको बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र किए हुए आपको ये बताना है कि ये जो एंगल है वो किस टाइप का है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या स्ट्रेट एंगल है। देखिए एंगल की एक आर्म अगर दूसरी आर्म के ऊपर ओवरलैप होती है तो ज़ीरो एंगल बनता है, और अगर हम एंगल इस तरीके से बनाए तो ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल, तो यानी कि इसको हम राइट एंगल बोलेंगे। और अगर जो ये आर्म है अगर ये 90 डिग्री के एंगल से कम है तो ये जितने भी एंगल होते हैं जो इधर की तरफ ये आर्म नीचे की तरफ होगी इनकी, तो ये एक्यूट एंगल बोले जाएंगे, एक्यूट एंगल। अगर ये आर्म 90 डिग्री से एंगल से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि यहाँ पे बनता है या यहाँ पे बनता है एंगल, तो वो होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट, तो 180 डिग्री का बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। और अगर एंगल की जो
एक आर्म है वो ऐसे बन जाती है, मतलब कि 180 डिग्री से ज़्यादा की बनती है, वो यहाँ पे भी हो सकती है आपकी, यहाँ पे भी, तो वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। और फिर ये नेक्स्ट में ये जो एंगल की जो एक आर्म है वो पूरा राउंड लेकर दोबारा से इसी पर आ जाती है, तो वो बनता है हमारा 360 डिग्री का एंगल, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो हम ऐसे बिना मेज़र किए भी बता सकते हैं कि जो बुक में एंगल दिए हुए हैं वो एंगल राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है। तो यहाँ पे देखिए जो ये एंगल बना हुआ है, अगर यहाँ पे ये आर्म होती, इसकी तो 90 डिग्री का होता, लेकिन अब ये आर्म है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल है। तो हम लिख देंगे ऑब्ट्यूस एंगल। बी में बिल्कुल आर्म बिल्कुल स्ट्रेट है, ये जो ऊपर वाली है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसे बोलेंगे राइट एंगल। ऐसे ही आपको ये खुद पहचानने हैं और यहाँ पे नेम लिखना है। आपको ये क्वेश्चन मैथ्स की नोटबुक में करना है, ये बुक में नहीं करना है। नेक्स्ट हेडिंग है गिव द अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द गिवन क्लॉक। यहाँ पे आपको कुछ वॉच दी हुई हैं, क्लॉक्स दी हुई हैं, उसमें जो हैंड्स हैं वो एक एंगल बना रही हैं, तो आपको वो जो एंगल बताना है कि अप्रॉक्सीमेट मेज़र बतानी है उसकी कि वो कितने डिग्री का होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये लाइंस दी हुई हैं वॉच में, तो जो 1 लाइन है उसकी जो मेज़रमेंट है वो 6 डिग्री है, तो आप इस अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइंस को काउंट करके आप मेज़रमेंट बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी लाइन है। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको जितनी हेडिंग्स बताई हुई हैं जो मैथ्स की नोटबुक में करने के लिए बोला हुआ है वो मैथ्स की नोटबुक में ही करनी है, और जो बुक में करने के लिए बोला गया है वो बुक में ही करनी है आपको।